दुनिया का हर वो आदमी जिसने अपनी पहली कमाई अपने हाथों में देखी हो, वो जानता है कि पहले चेक की कीमत क्या होती है। चाहे रकम हजारों में ही क्यों ना हो, लेकिन जज्बात लाखों के होते हैं। इसीलिए तो हमने सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया। आज भी उस चेक से मिले पैसों में से एक नोट हमारे पास है। जी, और वो भी जो हमने पहली बार बुटीक से कमाए थे। वो कहते हैं ना, अच्छी आदतें जल्दी लगती नहीं और खराब आदतें जल्दी छूटती नहीं। पुरानी जिंदगी में पैसे बचाने की जो अच्छी आदत लगी थी, वो हम थोड़े ही दिनों में भूल गए थे, और जो दुनिया इतनी दूर छूट चुकी थी, उसे पास लाने की कोशिश में लगे हुए थे। इसलिए हमें जब पहला चेक मिला तो हमने सोचा पहले थोड़ी खुशियां खरीद लेते हैं। और हमारे चेहरे की खुशी देखकर पापा ने भी हमें नहीं रोका। हमने पहली बार मुंबई में कुछ कमाया था, तो इस खुशी में खर्चा तो होना ही था। वैसे हमारी दुनिया थी तो छोटी सी, लेकिन हम खुशियों के गुब्बारे बनाने में जुटे हुए थे। खाना हो स्वादिष्ट खाना, ले आना A1 कुकर का खजाना। बीवी को आराम और किचन का काम तमाम। मैंने लिखी है लाइन, लेकिन बोली तो जीजू ने है ना, और वो भी किसी और के लिए। चुप। सब लोग ना तुम्हें ही देख रहे हैं। भैया, हमने आपको कहीं देखा है। जब खाना हो स्वादिष्ट खाना, तो ले आइए A1 कुकर का खजाना। बीवी को आराम और किचन का काम तमाम। अरे याद आया है भैया, अब वही कुकर वाले भैया है ना। अरे भैया, अब सब्जी हमारे दुकान से लीजिए ना, सब ताजा सब्जी मिलेगा भैया। हम अरे सब्जी वाले दादा, एकदम सही पहचाना आपने। अरे समीर दादा, आप तो एकदम सेलिब्रिटी बन गए, टीवी में आने लगे। आप टीवी में जब खाना हो स्वादिष्ट खाना, तो लेके आओ A1 कुकर का खजाना। बीवी को भी आराम और किचन का काम तमाम। क्या बात है समीर दादा, मेरे को आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ये कितने का है?
ये पड़ेगा आपको 2333। इतना महंगा, अब रहने देते हैं। नैना, अगर पसंद है तो ले लो ना। अब अच्छा तो है, पर अभी जरूरत नहीं है फालतू में क्यों खर्चा करना। फालतू का खर्चा तब होता जब हमें पसंद ना आए चीज और तब भी ले लें। अगर पसंद है तो ले लो ना। अंकल, ये इयररिंग्स दे दीजिए। नहीं नहीं समीर, रहने देते हैं। मैं बोल रही हूँ अभी जरूरत भी नहीं है। क्यों? नैना, मैं चाहता हूँ तुम इसे लो। अंकल, ये दे दीजिए। अंकल, थोड़े पैसे कल दूं, चलेगा? भैया अगर पैसे कल देने हैं तो फिर माल भी कल लेकर जाना। कल नहीं, आज और अभी दे दो। नहीं, अरे नहीं नहीं जीजा जी नहीं। वैसे आप इस वक्त मार्केट में और आंटी जी भी साथ में हैं। माँ को कुछ पुराने गहने दिखाने दे। शुभम जी आपके रिश्तेदार हैं, आप पहले ही बता देते। आप नहीं चाहिए भैया जी, ये रहने दीजिए, आप फिर कभी ले लेंगे। रख लो बेटा, अपनी नहीं तो हमारी इज्जत के लिए ही रख लो। अपनो भरोसो है, पर ही काली जुबान को भरोसो को नहीं। भगवान ना करे आज काम है, कल को नहीं हुआ तो। पैसे मिले हैं तो संभालो ना, इस तरह पानी की तरह क्यों बहा रहे हो? मैंने भी यही बात कही थी बहन जी, लेकिन अब बच्चे हैं और इनकी पहली कमाई है तो मैंने भी सोचा कि ठीक है। बम्बई में पहली कमाई को आखिरी कमाई बनने में टाइम को नहीं लगे। बात तो सही कह रही हैं आप, लेकिन घर में कुछ पैसे भी जोड़ के रखे थे और सामान भी लाना जरूरी था, इसलिए। ठीक है ना माँ, धीरे धीरे सीख जाएंगे। अरे कब सीखेंगे? तू भी तो कमावे है, लेकिन ऐसे उड़ावे है क्या? हमारी बात ध्यान से सुनो, लक्ष्मी ना लक्षण वालों के पास ही टिके। आंटी जी, सब मेरी गलती है, सॉरी। नहीं आंटी जी, इस समय नैना की कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है, मुझे अपना पर्स देख लेना चाहिए था। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अलमारी में पैसे रखे, जाओ निकाल के दे दो। अरे समधी जी, बात मारे पैसों की ना है, बात तो आपके पैसे जोड़ने की है। आंटी जी, हमें अगली बार कोई भी काम मिलेगा ना तो हम ध्यान रखेंगे। बेटा, तुम्हारी लाइन में काम ढूंढनो तो अंधेरे में सुई ढूंढनो जैसो है। अब ये काम भी तो कितने महीनों बाद मिलो तो। अब 2 हफ्ते बीत गए, पता नहीं कब मिलोगे। और जब तक नयो काम नहीं मिलोगे तब तक गुजारा कैसे करोगे? माँ, कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा ना। वैसे समीर भाई, मेरी इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये थी तो फिजूल खर्ची। जैसे चल रहा था वैसे चलने देते। अरे अगर कुछ सोचा होता ना तो आज ऐसे बेइज्जती थोड़ी ना होती। मैं तो बोलूँ हूँ बेटा, तुम एक काम करो, तुम ना नौकरी ढूंढ लो ना, कम से कम घर को खर्चों तो निकल जावेगो। आंटी जी, फिर समीर ऑडिशन के लिए कैसे जाएगा? तुम ऐसा नौकरी ढूंढो ना जहाँ से दोनों काम कर सको। जिस बात को हम जानकर भी अनदेखा कर रहे थे, उसे निर्मला आंटी ने हमें साफ साफ दिखा दिया था। और देखकर हम समझ गए थे कि ये अहमदाबाद नहीं, मुंबई है। यहाँ जिस तेजी से पैसे आते हैं उसी तेजी से चले भी जाते हैं। और ये बात समझते ही हम सब के दिलो दिमाग के घोड़े तेजी से दौड़ने लगे। जिसने भी ये बात कही है कि जो तारीफ करे उसकी सुनो या ना सुनो, लेकिन जो तुम्हारी कमाई गिनवाए उसकी जरूर सुनो। वो जरूर इस दुनिया का सबसे समझदार इंसान रहा होगा। अरे आदित्य, आओ ना, अंदर आओ ना। अरे नहीं, अपन इधर ही ठीक है। अच्छा सुन, एक बहुत बड़ी कोऑर्डिनेटर है, कास्टिंग भी करती है। वो एक नई पिक्चर और टीवी के लिए कास्टिंग कर रही है। तू फटाक से रेडी हो जा, अपन चलते हैं फिर, हैं? हाँ चलते हैं। वैसे भी मैं नैना को और दुख नहीं देना चाहता। मैं नैना को वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो हमारे पास अहमदाबाद में था।
उसके सारे सपने पूरे करना चाहता हूँ, सारी खुशियाँ पूरी करना चाहता हूँ। उसके लिए काम तो ढूंढना पड़ेगा ना। मैं बस यूं गया और रेडी होके आया। पक्का पक्का, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, आ जा। ओके चल। नैना, मुझे नाश्ता चाहिए, भूख लगी बहुत तेज, बाहर जाना है मुझे। हाँ ला रही हूँ, 1 मिनट। ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, मुझे भी कुछ काम करना पड़ेगा। अब हाँ, ट्यूशन लेना शुरू कर देता हूँ, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे। नाना, हमारे घर में चार्ट पेपर है ना? क्यों पापा? अरे सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे लगा देता हूँ, जिसको ट्यूशन चाहिए आ जाए। है? हाँ ठीक है, दे देना बाद में। जी मैं बाद में देती हूँ, अलमारी में ही होगा। नैना, कितने टाइम से नाश्ता मांग रहा हूँ, जल्दी दो ना, मुझे जाना है बाहर। हाँ बस लाई। तुम कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, वो एक कोऑर्डिनेटर से मिलना है और वो कास्टिंग भी करते हैं, तो शायद मुझे कुछ काम मिल जाए। सपने पूरे करना है तो काम तो ढूंढना पड़ेगा ना। जब कोई अपना सपना देखता है तो उसे पूरा करने के लिए सिर्फ उसे ही नहीं, उसके परिवार को भी मेहनत करनी पड़ती है। और ये बात मैं शुरू से ही समझती थी, लेकिन निर्मला आंटी की बात सुनने के बाद मुझे ये भी समझ में आ गया कि मुझे घर से बाहर जाकर मेहनत करनी होगी, तभी शायद हमारे सपने पूरे हो पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि जो एक इंटरव्यू का मौका मिल रहा है उसे आजमा कर देख लूं। और मुंबई में पहली बार मैं समीर और पापा से कोई सीक्रेट छुपा रही थी, क्योंकि मेरे साथ थे ना मेरे हनुमान जी। समीर महेश्वरी, अब मैं, आप अंदर जा सकते हैं। चलना? नहीं नहीं, एक एक करके जाइए। चलेगा चलेगा, तू जा, अपन इधर ही रुकता है। चल चल, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। समीर राइट? यस यस मैडम। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है इसकी स्टोरी फ्रेंडशिप के ऊपर बेस्ड है, और वैसे तो तुम फिट हो रोल के लिए। थैंक यू। बॉडी भी परफेक्ट है तुम्हारा, लेकिन समीर रोल तो एक ही है। अब मुझे फाइनल भी जल्दी ही करना है, तुम चाहो तो ये रोल तुम्हें मिल सकता है। साइनिंग अमाउंट का चेक भी रखा है टेबल पे, बस तुम्हें अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट, समझ रहे हो ना? अरे समीर, क्या हुआ, कैसा हुआ ऑडिशन? अरे क्या हुआ, मतलब कुछ बोलने का या खाली फुकट ऐसे ही मुंह दिखा के आने का? आदित्य गडकरी। हाँ, मैं आप अंदर जाइए। सुन, मैं जाके आता हूँ, तो इधर ही रुक। आदित्य, रोल तो एक ही है,
तुम्हें अभी मिल सकता है। साइनिंग अमाउंट का चेक भी टेबल पे रखा है। तुम्हें बस अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट। समझ रहे हो ना? तो नैना जी, सबसे पहले ये बताइए कि राइटिंग ही क्यों? सर वो मैंने ना एक ऐड लिखा था और उसके मुझे पैसे भी अच्छे मिले, तो मैंने सोचा कि राइटिंग ट्राई कर लेते हैं। बैठी बैठी। अच्छा ये बताइए, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? फेवरेट फिल्म वो तो बहुत सारी हैं सर, जैसे मैंने प्यार किया, दीवाना, हम आपके हैं कौन, करण अर्जुन। और कोई इंग्लिश फिल्मों में? लव हाँ, और द बर्निंग ट्रेन। पर ये सब तो हिंदी फिल्में हैं। वो मैं जानती हूँ सर, पर नाम तो इंग्लिश में है ना। और मैंने जुरासिक पार्क भी देखी थी, पर वो भी हिंदी में। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कभी कोई ऐसी फिल्म देखी है तुमने कि जिसमें आपके हिसाब से कुछ ठीक नहीं लगा, और अगर आप कुछ कहानी में बदलाव चाहेंगी तो क्या बदलना चाहेंगी? आदित्य रुक तो सही यार। आदित्य मेरी बात तो सुन। आदित्य सुनना यार मेरी बात। अरे रुके हुए तो अपन आगे किधर बढ़ रहे हैं? यार आदित्य बढ़ेंगे ना यार, हम बढ़ेंगे ना यार, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बढ़ेंगे आगे। और कितना टाइम देने का यार, कितना स्ट्रगल करने का, कितना चप्पल घिसा फिर भी कोई काम नहीं मिलता अपने को। देख यार आदित्य, ऐसे तू ही हिम्मत हार जाएगा तो मेरा क्या होगा यार? अमीर तू समझता काय को नहीं है रे, तू अपने झूठ से बाहर निकल गया अभी, पर अपना तो बाबा के साथ झूठ चालू है ना। रोज 2 घंटा लाइन में लगने का कि कोई अपना फोटो देख ले, और ऊपर से ऐसे जब ऑडिशन में बुला तो ये ऐसा उल्टा सीधा करने को बोलते हैं। अरे ऐसा काम मिलेगा अपने को? कभी कभी तो अपन सोचता है कि अपन किसी स्टार या प्रोड्यूसर के घर पे पैदा होता ना तो ये ऐसा मगजमारी नहीं करने को पड़ता अपने को। उनका सही है यार, टैलेंट हो या ना हो पर पिक्चर जरूर मिलता है उनको। और यहाँ पे 2 मिनट के रोल के लिए भी अपने को टैलेंट, तकदीर, थोबड़ा सांप मांगता है, और अपने पास वो भी है फिर भी अपने को काम नहीं मिलता। अब ये ऐसा स्टार बनेगा अपन लोग? हाँ बोलना यार। आदित्य रिलैक्स यार, देख सबका टाइम आता है, हमारा भी आएगा। और नैना कहती है कि कभी भी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आने वाला कल हमेशा बाकी होता है, हमारा भी टाइम आएगा। रिलैक्स। अरे भाई समीर, तुमने कुछ बताया नहीं, क्या हुआ मीटिंग में? पापा जी मीटिंग अच्छी थी, उन्होंने कहा है कि जब कुछ आएगा तो बताएंगे। हाँ उम्मीद तो यही है कि बस अब कुछ हो जाए जल्दी से। पापा जी नैना नहीं दिख रही, कहीं गई है क्या? समीर! नैना कहाँ गई थी तुम?
वो मैं नैना, मैं पूछ रहा हूँ तुम कहाँ गई थी? नैना, ये तो जॉब लेटर लग रहा है। हाँ। मतलब तुम मेरे लिए नौकरी ढूंढ रही हो? नहीं नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए इंटर्न राइटर की जॉब।